रोहन और उसकी पत्नी निधि छुट्टियां बिताने ऊटी के एक छोटे और सुनसान से इलाके में स्थित एक होटल में रुके थे। होटल का नाम होटल हिलव्यू था, जो ऊटी के एक पुराने खंडहर जैसे हिस्से में बना हुआ था। होटल का स्टाफ बहुत कम था और होटल में उनके अलावा कोई और मेहमान नहीं था। जगह खूबसूरत थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा हर वक्त छाया रहता था। पहली रात को जब वे सो रहे थे, निधि की नींद अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उनका बिस्तर खींच रहा है। उसने रोहन को जगाने की कोशिश की, लेकिन रोहन बेहोश सा पड़ा था। बिस्तर के किनारे की ओर देखने पर उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। निधि की आवाज गले में अटक गई, जैसे उसका दम घुट रहा हो। वह आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी। यह एक औरत थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक खौफनाक मुस्कान थी। सुबह होते ही निधि ने रोहन को बताया, लेकिन वह इसे सिर्फ बुरा सपना समझा। उन्होंने दिन बिताने के लिए बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन होटल के दरवाजे जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो गए थे। किसी भी तरह का प्रयास दरवाजा खोलने में नाकामयाब रहा। रात फिर आई और इस बार भय ने अपना असली रूप दिखाया। दरवाजे अपने आप खुलने लगे और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई जोर जोर से फुसफुसा रहा हो। रोहन ने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो एक लंबी अंधेरी गलियारे में कुछ साए चलते नजर आए। यहां से चले चलो, एक ठंडी और भयावह आवाज उनके कानों में पड़ी। यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन वह औरत कौन थी यह पता नहीं चला। तभी दरवाजे के पीछे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। और तभी एक साया तेजी से अंदर घुसा और कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। कमरे की दीवारों पर खून से एक शब्द लिखा हुआ था, मृत्यु। निधि बुरी तरह डर चुकी थी और रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, गलियारा घना धुंधलापन और ठंडी हवाओं से भर गया। वे तेजी से भागे, लेकिन हर मोड़ पर वह भूतिया औरत उनका पीछा करती रही। उसकी हंसी उनके कानों में गूंजती रही और उसकी काली आंखों में मौत का संदेश स्पष्ट था। अचानक निधि गायब हो गई। रोहन ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। जब वह अंतिम दरवाजे तक पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी का क्षत विक्षत शरीर दीवार से चिपका हुआ मिला। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा पूरी तरह से डर से विकृत हो चुका था। अगली सुबह पुलिस ने होटल में रोहन को पागल हालत में पाया। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, वह आ रही है, वह हमें नहीं छोड़ेगी। पुलिस ने पूरे होटल की तलाशी ली, लेकिन निधि का कोई निशान नहीं मिला। होटल हिलव्यू को उस दिन से बंद कर दिया गया, लेकिन कहते हैं कि वहां जो भी जाता है उसे अब भी उस औरत की काली आंखें और उसकी खौफनाक हंसी सुनाई देती है, और जो उसकी हंसी सुन लेता है वह कभी वापस नहीं आता। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।